हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों 29 जुलाई 2024 को शिक्षक प्रतिनिधियों का एक आह्वान कि हम शिक्षा निदेशालय को घेरेंगे, कि हम दो टूक शब्दों में बात करेंगे। सेल्फी और डिजिटल हाजिरी का विरोध भी करेंगे और अपनी मांगों को निदेशालय के शीर्ष स्तर के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष रखेंगे। उनसे अपनी मांग मंगवाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन है, जो शिक्षकों की एक प्रकार से मुहिम थी, जिसमें शिक्षक जो नेता थे, बड़े बड़े शिक्षक प्रतिनिधि उसमें शामिल थे, अब एक दृढ़ संकल्प, एक प्रतिज्ञा के साथ 29 जुलाई 2024 को निदेशालय घेरने की जो तैयारी है, उस फैसले से हटने का संकल्प ले लिया गया है। अब शिक्षक नेता या प्रतिनिधि 29 जुलाई 2024 को निदेशालय को नहीं घेरेंगे। लेकिन आखिर वो संकल्प है क्या, वो प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा है क्या? दोस्तों, वो संकल्प है कि हम ना तो डिजिटल अटेंडेंस देंगे और ना ही सेल्फी। और ये कब तक प्रक्रिया चलेगी, ये कब तक बात चलेगी कि डिजिटल अटेंडेंस हम नहीं देंगे और ना ही सेल्फी? ये तब तक बात चलेगी जब तक कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कमेटी का गठन नहीं कर देते हैं और साथ ही साथ कमेटी का जो अनुमोदन है वो लागू नहीं हो जाता। तब तक शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस भी नहीं देंगे और ना ही सेल्फी देंगे। ये बात दोस्तों कही गई है। अटेंडेंस का जो भी ऑनलाइन प्रारूप है वो बुरा नहीं है, बशर्ते शिक्षकों को कुछ सहूलियत दे दिया जाए और जो जटिल दुरूह दुष्कर बना हुआ सॉफ्टवेयर है, जो थोड़े से ही प्रवाह में, थोड़े से ही ध्यानाकर्षण और एकाग्रचित्तता में उसका जो फ्लो है, उसका जो कार्य करने का जो तरीका है वो बिगड़ सा जाता है और शिक्षक ना चाहते हुए भी घंटों उससे जूझते रहते हैं। सॉफ्टवेयर में सुधार हो, उसमें शुद्धता आए, उसमें गतिशीलता आए, शिक्षकों को सहूलियतें मिलें, शिक्षकों का जो कार्य करने का तरीका हो उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें उनकी सुविधाओं और उनकी मनःस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन डिजिटल हाजिरी या ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ तो बिल्कुल है ही नहीं। कार्य की दशाएं मनोवैज्ञानिक बनाई जाएं, लचीली बनाई जाएं, दंडात्मक ना हो। ज़्यादातर जो शिक्षक का काम है वो पुनीत काम है। शिक्षक देश के भावी भविष्य का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है। वो मशीनें नहीं बनाता, वो मशीन बनाने वालों को बनाता है। उसका जो काम है वो ह्यूमन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन को बनाना है। तो इतना पावन और इतना सटल, यानी इतना सूक्ष्मतर कार्य शिक्षक का है, इतना सर्वोच्च कार्य शिक्षक का है। तो शिक्षकों के साथ दंडात्मक जो शैली है वो ना अपनाई जाए, हाँ सुधारात्मक शैली अपनाई जाए। कार्य की जो दशाएं हों वो काफ़ी मनोवैज्ञानिक, सहज हों, लचीली हों। इसका कदापि ये मतलब नहीं कि शिक्षक जब चाहें तब अपने मन से आएं और स्वेच्छाचारी प्रकृति को बल मिले। इसका केवल इतना ही मतलब है कि शिक्षकों की अंदर जो व्याप्त भय है, जो एक फोबिया कार्य कर रहा है कि हम समय से विद्यालय निकलते हैं, मार्ग की जो बाधाएं हैं, किन्हीं कारणों से हम समयानुसार विद्यालय निकलने की चेष्टा करते हैं, मार्ग में ऐसी बाधाएं ही हैं कि हम विद्यालय समय से नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी दशा में क्या हो?
ऐसी जो आपदा या इमरजेंसी की बातें हैं उसमें शिक्षकों के साथ हाफ सीएल या जैसे ही शिक्षक इस बात का मांग करते हैं कि घर में श्राद्ध या अंत्येष्टि से संबंधित संस्कार का जिम्मेवारी अगर उनके कंधों पे हो या मांगलिक कार्य हो रहा हो, ऐसी दशाओं में मेडिकल ले करके ऐसे शुभ या ऐसे पीड़ादायक जो अनुभव हैं उसमें मेडिकल लेकर के इन संस्कारों को अपने जीवन में जगह देना कदापि युक्ति संगत और उचित नहीं। तो ये बातें भी शिक्षकों की मानी जाए, उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि बिना लचीलेपन के, बिना उनके मनोविज्ञान को जाने समझे किसी भी प्रकार का ऐसा रवैया जिसमें उनका विश्वास खो करके कोई चीज़ लागू की जाएगी तो वो आत्मघाती दोस्तों साबित होगी। अब हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि 29 जुलाई को अब किसी भी प्रकार का निदेशालय घेराव नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस समेत अन्य मांगों को लेकर 29 जुलाई को निदेशालय घेराव का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षकों ने इस मामले में जल्द कमेटी के गठन और उसकी रिपोर्ट देने की मांग की है। साथ ही रिपोर्ट न आने तक डिजिटल अटेंडेंस न लगाने और न ही प्रार्थना सभा में सेल्फी भेजने का पूर्व का जो निर्णय है वो बरकरार रहेगा। प्रदेश में 8 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस लगाने का निर्देश जारी हुआ। इसे लेकर शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में धरना विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया था। इस बीच कुछ शिक्षक संगठनों की मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व इस संयुक्त मोर्चा की महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा के साथ बैठक भी हुई थी। इसमें डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने, एक कमेटी के गठन और शिक्षकों की अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही गई थी। हालांकि संयुक्त मोर्चा 29 जुलाई को निदेशालय घेराव पर अड़ा हुआ था। इस क्रम में हाल में हुई बैठक में यह तय किया गया कि महानिदेशक द्वारा बैठक की कार्रवाई मोबाइल मैसेज के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। सभी घटक संगठनों के प्रतिनिधि इससे सहमत हैं। महानिदेशक ने बताया कि समिति जल्द गठित होगी, इसमें शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अन्य समस्या समाधान का भी भरोसा दिया गया है। संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक अनिल यादव ने बताया कि इसे देखते हुए 29 जुलाई का निदेशालय घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षक ना तो डिजिटल अटेंडेंस देंगे और ना ही प्रार्थना सभा की सेल्फी भेजेंगे। तो दोस्तों, सेल्फी डिजिटल अटेंडेंस तब जब शिक्षकों की मनोवैज्ञानिक और यथोचित मांगें मानी जाएं। अटेंडेंस में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। तकनीकी रूप में अपने को उपस्थित करने में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, बशर्ते शिक्षक को सहूलियतें दिया जाए, उनके कार्य की दशाएं चित्ताकर्षक और मनो अनुकूल बनाई जाएं, ना कि दंडात्मक रूप से उनके ऊपर हुक्म चलाए जाएं। शिक्षक गुरु है, राष्ट्र और देश के भविष्य का निर्माता है। उनको कम से कम ऐसे पद और ऐसी उपमा से विभूषित किया जाता है कि उनका स्थान गोविंद से भी ऊपर है। गुरु का स्थान दोस्तों गोविंद से ऊपर है, तो उस स्थान और उस प्रथा, परंपरा और संस्कार, संस्कृत के अनुरूप ही उनकी जो दशाएं हैं उसमें भी यही शुचिता और पवित्रता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का इन्फोर्समेंट, ज़बरदस्ती शिक्षकों को उनके विश्वास का हरण साबित करेगा और शिक्षक किसी भी रूप में प्रणाली के साथ सहयोग नहीं करेंगी। ऐसा तो दोस्तों मेरा भी मानना है और ऐसा मीडिया से लेकर सभी का मानना है। शिक्षकों की आम जो धारणा है वो भी यही है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो भले ही लंबा रहा लेकिन आपके लिए
संगत रहा, आपके लिए आकर्षक रहा। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल वीडियो लाइक करें। चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।